हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे जो आपके 17 फरवरी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। इस क्लास में हम लोग हिंदी के 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा 17 फरवरी के परीक्षा में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप प्रथम पाली में एग्जाम दीजिए या द्वितीय पाली में एग्जाम दीजिए, दोनों के लिए क्लास सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कर लेते हैं तो 100 क्वेश्चन में से 50 का आंसर देना है एग्जाम में। आप लोग 50 में 50 सही करके आएंगे, यह मेरा गारंटी है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। 300 से ज़्यादा हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे इस क्लास में। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए यह हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा 101 प्रथम पाली में, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग पाठ के नाम देख लेते हैं। पाठ के नाम और विधा का नाम देख लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये गद्य खंड गोधली भाग 2 का है। गद्य खंड सबसे पहले मिलेगा और ये पाठ का नाम है। यहाँ पर देख सकते हो ये विधा है और ये लेखक का नाम है और ये प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद लेखक की प्रमुख कृतियाँ हैं। तो पहला नंबर चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा विधा क्या है? तो यह एक निबंध है, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद 2 नंबर चैप्टर है 20 के दांत। तो 20 के दांत कहानी है और 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। और भारत से हम क्या सीखे, लेखक कौन है? मैक्स मुलर हैं, यह आपको याद रखना है। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक ललित निबंध है और इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद नागरी लिपि निबंध है, लेखक गुणाकर मूल्य हैं। बहादुर यह एक कहानी है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत हैं। उसके बाद परंपरा का मूल्यांकन, यह एक निबंध है, लेखक रामविलास शर्मा है। जीत जीत मैं निरखत हूँ, यह एक साक्षात्कार है, लेखक रसिम वाजपेयी। उसके बाद अभिनव अभिनव पाठ के लेखक कौन है? अशोक वाजपेयी, यह एक यात्रा वृत्तांत है। मछली यह एक कहानी है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल हैं। उसके बाद नौबत खाने में इबादत, यह एक व्यक्ति चित्र है, लेखक यतेंद्र मिश्र हैं। और यहाँ पर शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। उसके बाद पद खंड मिलेगा, यहाँ पर ये सभी कविता है पद खंड में, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर पहला नंबर चैप्टर का नाम है पद खंड में राम नाम बिनु बिरथे जो नर दुख में, कविता है। और यहाँ पर कवि कौन है? गुरु नानक। प्रेम यानी श्री राधिका रसखान है। अति सुदोषने घानानंद है कवि। स्वदेशी यह एक कविता है, ये सभी कविता हैं। और प्रेमघन कवि हैं। भारत माता सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद 6 नंबर चैप्टर है जनतंत्र का जन्म और कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? सचिनानंद, हीरानंद, वत्सायन अज्ञाय। एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, हमारी नींद बीरन डंगवाल, अक्षर ज्ञान अनामिका, लौट कर आऊँगा फिर जीवानंदन दास, मेरे बिना तुम प्रभु रेनर मारिया रिल्के। उसके बाद वर्णिका भाग 2 मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो। और वर्णिका भाग 2 का ये सभी विधा क्या है? तो कहानी है, याद रखिएगा। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 का नाम है वर्णिका भाग 2 का चैप्टर नंबर 1 है दही वली मगम्मा। दही वली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। और दही वली मगम्मा किस भाषा की कहानी है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कन्नड़ भाषा की कहानी है। और यहाँ पर प्रमुख पात्र मगम्मा नजम्मा है। उसके बाद ढाते विश्वास कहानी के लेखक कौन है? सात कोरी होता, यह एक उड़िया कहानी है। उसके बाद
माँ कहानी के लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर, और यह एक गुजराती भाषा की कहानी है। नगर कहानी के लेखक सुजाता है और यह एक तमिल भाषा की कहानी है। उसके बाद धरती कब तक घूमेगी, यह एक सामरदैया रचना है, यहाँ पर लेखक हैं। और ये किस भाषा की कहानी है? तो राजस्थानी भाषा की कहानी है। तो इतना आपको याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। बताना है कि जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है। तो यह रचना अमरकांत की है, आपको याद रखना है। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि बहादुर को लेकर कौन आया था। तो बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक का सलाह लेकर आया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन 300 से प्लस देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो ऊंच गांव सानी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रिवीजन करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो ये हो जाएगा लखनऊ घराने। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, हिंदी में आपको याद रखना है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत यह एक ऐतिहासिक कहानी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो मदन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो काली रंग की थी, 7,500 की थी। ये भी आपको याद रखना है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया? तो ये हो जाएगा मेघदूत। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा? तो विवेकानंद ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि इनमें से अपदान कारक की विभक्ति? तो अपदान से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मछली पानी में रहती हैं, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो में यहाँ पर अधिकरण में आता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग है? तो ग्रंथ हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उपकार शब्द कौन लिंग है? तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, गाय का स्त्रीलिंग क्या होता है? तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिखावट शब्द यह एक स्त्रीलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो विवेकानंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि गौ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो गौ और ख क ये सभी कंठ हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 21 है कि त का उच्चारण स्थान दंत होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ध का उच्चारण स्थान दंत होता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि द का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लेखक के पिता ने कितनी मछलियां खरीदी? तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, लेखक के घर में मछली कौन खाता था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिताजी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है, विनोद कुमार शुक्ल किस कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो इंदिरा गांधी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? तो कुएं में डालने के लिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि खरीदे गए मछली में कितनी मछलियां जिंदा थी? तो 2 मछलियां जिंदा थी, कुल 3 मछलियां खरीदे गए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, बिस्मिल्लाह खां को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1956 में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कौन संस्कृति की पाठशाला है? तो काशी हो जाएगा। राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 31 है, शहनाई किस प्रकार के घास से बनती है? तो नरकट हो जाएगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, गांधी जी की दृष्टि में बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये हो जाएगा अहिंसक प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है,
वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए? तो लंदन, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो ये हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा किस कवि की रचना है? तो यह रचना गुरु नानक की है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है गुरु नानक के अनुसार किसके बिना प्राणी और कर्म भी समान है? तो कीर्तन के बिना, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? तो सिख धर्म का, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 40 है किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? तो कर्मकांड के बिना, राइट आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो यह रचना रसखान की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी? तो 1610 में, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है कि कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं? तो कवि रसखान यहाँ पर ये ब्रज भाषा के कवि हैं, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 44 है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो रसखान दिल्ली के बाद ब्रजभूमि चले गए, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है रसखान किस काल के कवि थे? तो रीति काल के, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है कि रसखान के चित्र चोर कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि अति सुदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक समेवा किनकी रचना है? तो यह रचना घानानंद की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा? तो ये हो जाएगा राधा कृष्ण को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है रसखान किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो जहांगीर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है घानानंद किस काल के कवि थे? तो घानानंद ये रीति काल के कवि थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मंगू जन्म से ही पागल और गूंगी लड़की है, राइट आंसर सी हो जाएगा। याद रखना है मंगू कब से पागल है? जन्म से ही पागल और गूंगी हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है नगर कहानी के कथकार कौन है? सुजाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है पपाती को कौन सा रोग था? तो बुखार था, पपाती को बुखार था, यहाँ पर मेनिंजाइटिस, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है अगले दिन सीता ने क्या किया? तो राइट आंसर हो जाएगा घर छोड़ दी, राइट आंसर ये। क्वेश्चन नंबर 56 है क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि स्वर वर्णों की संख्या, तो स्वर वर्णों की संख्या 11 है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो घानानंद ये रीतिमुक्त कवि हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहों का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये हो जाएगा प्रेमघन वर्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि सुजान रसखान किनकी रचना है? तो ये रचना प्रेमघन की है, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा दुष्चक्र में श्रेष्ठा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है कि परदेश की विधा पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? तो सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है नगर कहानी के लेखक, नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता, राइट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक हैं? तो पार्श्ववृत्ति के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है रहीस रास किनकी रचना है? तो यह रचना गुरु नानक की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा अच्युत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 है
अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय पूछा गया है तो अंतिम में इम प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, कावित्री अनामिका का जन्म कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है? तो नादिरों से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रयास कब से कब तक? तो ये हो जाएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 72 है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितने संतानें थी? तो 3 हो जाएगा। राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 73 है, अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञाय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया? तो 50 रुपये। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्रेमघन का जन्म कब हुआ था? तो 1855 में। क्वेश्चन नंबर 76 है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 79 है कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी, यानी बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 80 है, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब पारित हुआ? तो 1936 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये निबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? तो ललई सिंह यादव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्रेमघन के आदर्श पुरुष कौन थे? तो ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है कि कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विधा पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई? तो विदेशी विधा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात पंक्ति किस कविता से उद्धत है? किस कविता से लिया गया है? स्वदेशी कविता से। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि कवि पंथ के अनुसार भारत माता क्या है? तो ग्राम वासनी। राइट आंसर ए हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, भारत माता का आंचल कैसा है? तो धूल भरा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 91 है, दिनकर जी किस युग या काल के कवि हैं? तो छायावादी युग के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिले में। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति दिनकर जी की है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के कवि कौन है? तो हीरानंद वत्सायन अज्ञाय। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा जापान में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो मानव की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो जापान। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो अज्ञाय जी ने। राइट आंसर डी हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन
नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, एक वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है? तो मित्रता की संबंध है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों से ली गई है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि मनुष्य को क्या हो जाने से बचाना चाहता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जंगल हो जाने से, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, वृक्ष के सूखी डाली किस तरह की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइफल की तरह, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 105 है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1927, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है कि शुद्ध शब्द है, तो अभिलाषा हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अनिश्चय हो जाएगा, क्योंकि विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, रक्षा शब्द का विलोम, तो रक्षा शब्द का विलोम क्या होता है? विनाश हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 110 है कि कवि कुंवर नारायण बूढ़ा चौकीदार किसे कहा? तो ये हो जाएगा वृक्ष को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 111 है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ पर मिलता था? तो घर के दरवाजे पर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है कि दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त पंक्ति किस कविता से है? तो एक वृक्ष की हत्या, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पूछा गया है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि कौन है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता के कवि जीवनानंद दास हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो ये हो जाएगा मातृभूमि प्रेम, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कहाँ लौट कर आने की बात करता है? तो बंगाल, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 116 है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो गद्यकार भी थे, राइट आंसर सी हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है कि कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा देश की मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 है कि कवि दिनकर के लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? तो जनता के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है कि कवि दिनकर ने दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जनता के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो ख, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है कि अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 122 पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान कविता किनकी रचना है? तो यह रचना अनामिका की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है कि अक्षर ज्ञान कविता में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? तो बाल मनोविज्ञान, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवित्री ने ग का प्रयोग क्या मतलब बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा माँ की गोद में बैठा बेटा। क्वेश्चन नंबर 125 है कि सामर दहिया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं? तो राजस्थानी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है कि किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? तो कैलाश की पत्नी ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है कि सैन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो ये हो जाएगा से प्लस अन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है सूर्योदय का संधि विच्छेद? तो सूर्य प्लस उदय, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद? तो दू प्लस गंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 130 है पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पू प्लस अन होता है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 131 है कि बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा पुष्पा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 132 है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है? तो सीता को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी
का प्रमुख पात्र कौन है? तो सीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी कहाँ से संकलित है? तो समकालीन भारतीय साहित्य से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक कहानी है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो बिज्जू। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है कि वल्ली अम्माल की लड़की का क्या नाम था? तो पपाती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइकिल रिक्शा की ओर बढ़ता जा रहा था, तो बस अड्डा की ओर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपाती की उम्र क्या थी? तो 12 वर्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 वर्ष आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 नंबर, वल्ली अमाल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा? तो भूख एवं अस्पताल में फैली विशेष गंध के कारण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वल्ली अम्माल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बैरिदुसौन। क्वेश्चन नंबर 142 है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखवा कर बुलाया? तो राइट आंसर हो जाएगा भतीजा को। क्वेश्चन नंबर 143 है, मंगू कैसी लड़की है? तो जन्मजात पागल एंड गूंगी लड़की है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो 1 बीघा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो कोलकाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कथा साहित्य में उड़ीसा का ग्रामीण जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ? तो ये हो जाएगा सात कोरी होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो टीले के नीचे है। राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के नीचे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो कोलार में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहू ने किसी बात पर मगम्मा की पिटाई कर दी? तो ये हो जाएगा पोते की। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो बारी कहते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो बेंगलुरु में। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा मिठाई किनके लिए ले जा रही थी? तो पोता के लिए। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है? तो समूहवाचक संज्ञा पूछा गया है, तो सेना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 158 है कि तूफान शब्द कौन सी संज्ञा है? तो तूफान यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो अंगूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 160 है, बुढ़ापा शब्द व्याकरण के किस संज्ञा भेद से संबंध है? तो बुढ़ापा यहाँ पर भावाचक संज्ञा है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो गंगा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलवाचक संज्ञा? ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौकीदार कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 164 है, स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 165 है, ब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? तो देखिए इसे क्या कहते हैं? उसमें व्यंजन कहते हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है कि स्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
168 है कि क का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है कि उ, क और प वर्ण का उच्चारण स्थान, यहाँ पर क नहीं होगा, उ और प का उच्चारण स्थान पूछा गया है तो ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 170 है कि न, म, र का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो नासिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है झुंड कौन सी संज्ञा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कौन सी संज्ञा है, तो गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 है मुंहतोड़ में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है गगनचुंबी में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 175 है कामचोर में कौन सा समास है, इसमें भी तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर 176 है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो उज्ज्वल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 177 है कि नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है, तो पूज्यास्पद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 178 है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो बहुलता हो जाएगा, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, गद्य की कौन सी विधा है, तो यह एक ललित निबंध है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक से किसने पूछा, तो बेटी ने, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो निर्मला के रिश्तेदार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 है अमरकांत का जन्म कब हुआ था, तो अमरकांत का जन्म 1925 में हुआ था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक हैं, तो नागरी लिपि पाठ के लेखक गुणाकर मूल्य हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ कौन सी है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 186 नंबर क्वेश्चन है कि पुराने का मुंह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, तो पैसे चुराने का 11 रुपये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए, ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, पैसे चुराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक हैं, तो ये हो जाएगा राइनर मारिया रिल के, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, तो राजपुत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अविभाव समास में पद प्रधान होता है, तो पूर्व पद प्रधान होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक हैं, तो श्रीनिवास हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वरनाम का भेद है, तो स्वरनाम का भेद यहाँ पर पूछा गया है, तो स्वरनाम का भेद यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बेटे की माँ है, तो ये हो जाएगा सीता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में स्वरनाम पूछा गया है, तो वह यहाँ पर ये स्वरनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है, तो जनतंत्र का जन्म, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वंद्व समास का उदाहरण कौन है, तो दिन रात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण, तो तेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरहपात की कृति है दोहा कोश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता नहीं है, तो नौबत खाने में इबादत ये कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 202 है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अमरकांत हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध हैं, तो ये संज्ञा पदबंध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन है, तो संघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? तो जाति प्रथा को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में शब्दों में कौन भाववाचक संज्ञा है? तो गरीबी यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, किस पाठ की पंक्ति है? तो मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, शिक्षा और संस्कृति पाठ की पंक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? तो सिख धर्म का। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तपतय क्या है? तो हृदय की शिक्षा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? तो दूध पानी के मिश्रण की तरह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है? तो खोखा से हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने रोटी खाई वाक्य में क्रिया किसके अनुसार होगी? राम ने रोटी खाई कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 220 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा शब्द ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण है, तो अच्छा यहाँ पर ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के रचयिता? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले हैं जीतते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है? तो यह रचना सचिनानंद हीरानंद उत्सायन अज्ञाय की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकलन से ली गई है? तो इन दिनों से ली गई है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बीरेन डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो संघर्ष है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? तो 1899 में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र अवस्था का संधि विच्छेद? तो छात्र प्लस अवस्था हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अस्त शब्द का विलोम क्या होता है? उदय होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण शब्द का विलोम? तो कृष्ण शब्द का विलोम सवेत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द? तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द शशि होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आँख का पर्यायवाची शब्द? तो ये हो जाएगा चक्षु। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? तो अ उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिसर में कौन सा उपसर्ग है? तो परिसर में उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, तो इसमें परि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है? लिखाई में आई प्रत्यय है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला शब्द कौन सा प्रत्यय है? तो झूला शब्द में आ प्रत्यय है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बहन कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेमन शब्द कौन सा समास है? तो ये नग्न समास है। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाले शब्द कौन सा समास है? तो ये तत्पुरुष समास है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत से हम क्या सीखे? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो भारत से हम क्या सीखे यह एक भाषण है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दासानंद है ये कौन सा समास है?
तो दासानन ये बहुब्रीहि समास है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो प्रत्येक शब्द अविभाज्य समास होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो मुखचंद्र कौन सा समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ये हो जाएगा ग्रामीण भारत में, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र तो खोखा है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले, तो मदन ने, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह शब्द है, तो विवाह शब्द पुल्लिंग है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक सुजाता हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा की कहानी है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, तो 1823, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दारिस क्या है, तो दारिस यहाँ पर सोने का सिक्का है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो गाय का स्त्रीलिंग गायिका होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण तेल है, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा का उच्चारण स्थान कंठ होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन के कितने प्रकार हैं, तो व्यंजन के 3 प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी, तो 7,500 की थी, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारक के कितने भेद हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 के दांत कैसी कहानी है, तो यह एक ऐतिहासिक कहानी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया, तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल का बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी, तो काली रंग की थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया, तो मेघदूत, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा, तो ये हो जाएगा विवेकानंद ने, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, तो 18 फरवरी 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री गणेश करना मुहावरे का सही अर्थ, तो कार्य आरंभ करना, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी शब्द का विलोम क्या होता है, तो चोटी होता है, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नयन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, चक्षु हो जाएगा, चाक्षु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलावट शब्द में प्रत्यय हैं, तो मिलावट में 8 प्रत्यय हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ की रचयिता हैं, तो नागरी लिपि, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध में बारे में बताया, तो शाहनामा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले, तो दक्षिण भारत से, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, कालिदास ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची की हड्डी से क्या बना था, इंद्र का वज्र बना था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूटज किसकी रचना है, तो कूटज यहाँ पर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद तो परि प्लस इच्छा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पीत प्लस अंबर, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार का संधि विच्छेद, तो ये हो जाएगा अति प्लस आचार, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनादर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदर होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया, तो चोरी का आरोप लगने पर, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था, तो कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर या दिल बहादुर कहाँ का रहने वाला था, तो ये नेपाल का रहने वाला था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम बार बार नाखूनों को क्यों काटते हैं, तो बारंबारता संपादन हेतु, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के टाइप कब बने, तो लगभग दूसरी सदी से पहले, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी तथा इसके विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती हैं, तो देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य किस निबंध की रचना है, तो नागरी लिपि, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है, तो तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत के नागरिक पर क्या कहलाती थी, या विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम था, तो नंदी नागरी, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहादुर कौन था, तो बहादुर कौन था, तो 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर सामाजिक कहानी है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, यह पंक्ति किसकी है, तो लेखक की है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो परंपरा का मूल्यांकन यह निबंध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था, तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था कहाँ, लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मोटा है कौन सी संज्ञा है, वह मोटा है तो ये हो जाएगा कौन सी संज्ञा, भावाचक संज्ञा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 301 नंबर क्वेश्चन है कि आपने क्या खाया, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है आपने क्या खाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 302 नंबर क्वेश्चन है भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्योदन का संधि विच्छेद, तो दधि प्लस ओदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है, संप्रदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह पुरुष में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा नि उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शोणित है, वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो ये हो जाएगा युद्ध में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मला कौन थी, तो लेखक की पत्नी थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था, तो किशोर था, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली लेकर कौन भागा, तो संतू भागा कुएं में डालने के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो मध्यम वर्ग का है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था, तो ये हो जाएगा कमरुद्दीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है, तो बी आर नारायण, ये हो जाएगा दहिवली मगम्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो ये हो जाएगा दहिवली मगम्मा कहानी की है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमराई का कुआं कहाँ स्थित है, तो रास्ते में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नजम्मा मगम्मा की कौन थी, तो बहू थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा, तो मगम्मा ने कहा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन चित्रण
किया गया है, तो उड़ीसा का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है, तो महानदी की, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है, तो ये हो जाएगा उड़िया भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था, तो अच्युत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निह का संधि विच्छेद, तो निह प्लस ख हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, तो इम प्रत्यय है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इली प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक शब्द में प्रत्यय, वास्तविक में इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वाभिमान में उपसर्ग है, तो स्व उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, इसमें निर उपसर्ग जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 331 है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, किस पदबंध का उदाहरण है, तो संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ लोग कौन विशेषण है, कुछ लोग यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण होता है, करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 गज मलमल कौन विशेषण है, तो ये हो जाएगा परिणाम बोधक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में नरक शब्द का विशेषण क्या होगा, नारकी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है, अपदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है, तो संप्रदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है, तो अपदान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है, तो ये हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, तो कर्म कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, तो संबंध कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान सागर किनकी रचना है, तो यह रचना घानानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोह अंशुहानि ले बरसो कौन कहते हैं, तो घानानंद, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो रगम्पा था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया था, तो मछली लेकर कौन भागा, संतु मछली लेकर भागा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किनकी रचना है, तो धरती कब तक घूमेगी सामरदैया की रचना है, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो ये हो जाएगा मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश शब्द कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, तो नहीं पूछा गया है, तो निश्चयवाचक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 352 नंबर क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो जाति प्रथा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है, तो गरीबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध कौन सी संज्ञा है, तो दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है किस पाठ की पंक्ति है, तो ये हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया, तो सिख धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का तत्वतय क्या है, तो हृदय की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, तो ये हो जाएगा दूध पानी के मिश्रण की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा शब्द पुल्लिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणवाचक विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष के दांत कहानी के रचयिता, तो ये हो जाएगा नलिन विरोचन शर्मा जी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे गद्य की कौन सी विधा है, तो ये हो जाएगा भारत से हम क्या सीखे भाषण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो ये अभिभाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अज्ञान शब्द कौन सा समास है, तो ये नग्न समास होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुखचंद्र शब्द कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास होगा।
368 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। तो निश्चय शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, अनिश्चय होगा, क्योंकि विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तविक शब्द में प्रत्यय है। तो वास्तविक शब्द में इक प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो वास्तविक में इक प्रत्यय जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि शब्द का विशेषण क्या होगा। तो रुचि शब्द का विशेषण रुचिकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा महाशया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो दु प्लस गंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो कंठ होता है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहा शब्द है। तो लोहा शब्द ये पुल्लिंग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लोहा शब्द पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम शब्द कौन सी संज्ञा है। तो कलम यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो राइट आंसर हो जाएगा काम न जनना और बहाना बनाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा। तो इसका उल्टा बताना है, तो दोष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है। तो प्रत्येक शब्द अविभाज्य समास होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम खाता होगा कौन सा काल है। तो ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सभा ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग शब्द है। तो आग शब्द यहाँ पर ये हो जाएगा तद्भव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मागम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। तो पोता के लिए, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढाते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ और सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले दिन पपाती को क्या था। तो बुखार था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। तो टीले के नीचे है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महामारी खर्च देने का निर्णय लिया। तो 50 रुपये, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं कौन वाक्य का उदाहरण है। तो ये सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु मछली लेकर भागा कुएं में डालने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है। तो एक वृक्ष की हत्या ये हो जाएगा इन दिनों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के दीप किस कवि की रचना है। तो नदी के दीप यहाँ पर ये हो जाएगा सचिनानंद हीरानंद वत्सायन अज्ञाय की रचना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती हैं किस कविता की पंक्ति हैं। तो ये हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान सागर किनकी रचना है। तो ये घानानंद की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सुदोष स्नेह को मार्ग है छंद के रचनाकार कौन है। तो ये हो जाएगा घानानंद, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेमधन किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो ये हो जाएगा भारतेंदु युग के, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिन जनपद किस कवि की रचना है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी कविता संकलित है। तो ये हो जाएगा प्रेमघन स्वर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था। तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेत शब्द है। तो खेत शब्द तद्भव है, राइट आंसर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छत से गिर पड़ा किस कारक का उदाहरण है, तो वह छत से गिर पड़ा से अपदान कारक में आता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इस क्लास में हम लोग टोटल 400 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार और इसको देख लीजिएगा, यानी रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप लोग पूरा क्लास को वॉच कर लेते हैं तो 100% आप लोग 50 में 50 सही करके आएंगे। तो आप लोग एक बार और वॉच कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल या क्रोम में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पर आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हिंदी का सब्जेक्टिव, संस्कृत का सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, साइंस का सब्जेक्टिव, सोशल साइंस का सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव भी डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हो 17 फरवरी हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, या फिर यहाँ पर देखिए क्लास 10th है ऑल सब्जेक्ट वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। बिहार बोर्ड ने जो भी सूचना जारी किया गया है ये सभी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 17 फरवरी 10th हिंदी वायरल क्वेश्चन पेपर 2025, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद नीचे आएंगे, ये भी सब परीक्षा के लिए लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये हिंदी का पेज खुला है और व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए पीडीएफ डाउनलोड, यहाँ पर 3 गो लिंक बनाया गया है और तीनों में अलग अलग पीडीएफ दिया गया है। जो भी आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। देख सकते हो ये सभी पीडीएफ ये सब्जेक्टिव का है और ये सब्जेक्टिव आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा।